हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर से एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जहां पर हम समझेंगे कि इफ अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यदि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स उसके इक्वल होते हैं तो बताइए कि वो एक रेक्टेंगल है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, पहले हमें ये देखना है क्या चीज़ हमको दे रखी है। हमें दे रखा है कि जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल हैं और उसके बाद एक पैरेललोग्राम हमको गिवन है। तो देखिए सिंपल सी बात, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। अब देखिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होंगे, एक ए सी और एक बी डी। ठीक है, तो ए सी और बी डी आपके दो डायगोनल्स हैं। अब आपको मालूम है कि डायगोनल्स आर इक्वल, यहां पर गिवन है पैरेललोग्राम की डायगोनल्स क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमने गिवन लिखा, हमने लिखा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और उसके बाद ए सी एंड बी डी डायगोनल्स आर इक्वल, तो बोथ डायगोनल तो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमको मालूम है, गिवन है। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो ये पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चीज प्रॉपर्टी होती है जो पैरेललोग्राम से डिफरेंट होती है। एक तो होती है डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स तो इसमें इक्वल गिवन दे दिए हैं। अब आपको दूसरी चीज इसमें ये होती है कि इसका एक एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप एंगल ए बी सी डी में से किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हमको मालूम है, हमें लिखना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है, तो आप लिखते हैं प्रूफ। अब देखिए ये एक पैरेललोग्राम है और हमको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले इसके एक एंगल को 90 प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो मैंने जो ट्राइंगल चूज किए हैं वो आप देखिए, समझिए जरा। मैंने लिया है ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल, मतलब इस टाइप का जो ट्राइंगल है ना, ये इस टाइप का, ये ए डी सी ट्राइंगल है। ठीक है, और उस तरफ से कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ये कुछ इस टाइप का, इसका नाम है बी सी और आपका डी। ठीक है, मतलब एक बार मैंने ये वाला ट्राइंगल और एक बार मैंने ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स आपस में ले लिए। अब आपको मालूम है मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी सी, तो वहां से लेंगे बी सी डी। ठीक है, तो बी सी डी। अब आपको मालूम है दोनों ट्राइंगल लेने के बाद सबसे पहले हमारी क्या बनती है कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर लिखेंगे कि ए बी ए डी इज इक्वल टू बी सी। देखिए ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो यहां लिखा है ए डी इज इक्वल टू बी सी, और लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक, अब दूसरी चीज इसमें क्या दिख रही है आपको कि डी सी इज इक्वल टू डी सी। देखिए ये डी जो है ना यहां पर बना हुआ है, इसका ये सेंटर है। ठीक, इसको बोलेंगे डी। तो डी सी इज इक्वल टू डी सी क्या है, कॉमन। तो यहां पर लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू डी सी, और ये हमारा क्या है, कॉमन है। और जब एक साइड मिल गई हमको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से, एक डी सी मिल गया कॉमन, और तीसरी साइड ए सी इज इक्वल टू बी डी आपको गिवन है। देखिए ए सी इज बी डी आपस में गिवन है, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल्स है। तो हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें गिवन है।
अब आपको मालूम है ये क्या बनेंगे तीनों साइड्स, तो लिखेंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी डी। अब ए डी सी और बी सी डी आपस में क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो यहां पर एंगल डी और एंगल सी आपस में क्या हो गए, इक्वल बाय सी पी सी टी। तो लिखेंगे नेक्स्ट में एंगल डी और एंगल सी मैंने ले लिए बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। अब जब सी पी सी टी हो चुका है एंगल ए और सी, तो हमको मालूम है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कहती है। तो एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, डी और सी। तो लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, या आर सप्लीमेंट्री, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, तो यहाँ पर इसलिए इसको 180 लिखा। अब आपको मालूम है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ये भी डी सी हो सकता है। तो लिखेंगे 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल सी किसके बराबर हो जाएंगे, 180 के। तो अब यहां से हम पहुंच गए यहां, तो एंगल सी हमारा कितना निकल आएगा, 90 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब एंगल सी 90 डिग्री आ गया, क्यों आ गया देखिए जरा, क्योंकि एंगल सी इज इक्वल टू 180/2 विच इज इक्वल टू, कट करोगे 90 डिग्री आएगा। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल डी ए और सी, डी ए और बी भी 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए, एंगल डी और एंगल सी इज, नहीं एंगल सी तो है ही है, और एंगल बी भी लिख दीजिए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब ये सारी चीज़ें 90 डिग्री हो गई तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो आपको ए बी सी डी रेक्टेंगल समझ में आया है। अगर समझ में आया है, अच्छी लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।